दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार बीजेपी और आरएसएस की दुखती रग पर नीतीश कुमार लालू यादव ने हाथ रख ही दिया। उनकी दुखती रग को पकड़ लिया, दुखती नब्ज को पकड़ लिया है और यही नब्ज बीजेपी और आरएसएस की लुटिया डुबोते की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो सनातन के नाम पे जो बहुत बड़ा राग अलापा जा रहा था, जो एमके स्टालिन को गालियां दी जा रही थी कि वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे, दरअसल वही तो है जो कास्ट सिस्टम पर वार कर रहा था उनका बयान। और उनके बयान किसी जाति विशेष के लिए था और किसके लिए था वो अब आपको समझ में आ जाएगा, और क्यों वो छटपटाहट हो रही थी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और नीतीश कुमार लालू यादव ने जो अभी हाल ही में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी की है, जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की है, और जो आंकड़े सामने आए हैं उसने बीजेपी और आरएसएस की नींव को हिला दिया है। क्योंकि यही वो नींव है जिसके ऊपर बीजेपी आरएसएस अपने नफरत की इमारतों को खड़ा कर रही थी, और ये इमारत अब ढहने के कगार पे है। इसके साथ ही इस बात का भी पता चल गया है कि मुसलमान 100 साल तक भी अगर बच्चे पैदा करेगा तो भी हिंदुओं से ज्यादा आबादी अपनी नहीं रख सकता, और ना ही आगे चल के देश में प्रधानमंत्री बनेगा, जैसा कि बीजेपी आरएसएस और उससे जुड़े संगठन के लोग प्रचार करते हैं। और क्या है उसका राज, उसका पोल पट्टी सब कुछ खुल चुका है। और नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को बधाई दी है, जिन जिन लोगों ने जाति जनगणना में, जिन टीमों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने कोशिश की है, सबको बधाई दी है। और जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है उसमें बीजेपी की नींव हिला देगी। पता चला है 27% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 36% से ज्यादा, अनुसूचित जाति की आबादी 19% से ज्यादा, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% से ज्यादा, और जो सो कॉल्ड सवर्ण है, जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी आबादी है 15.5224%। यानी 15.5% जिनकी आबादी है उन्होंने देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। सबसे बड़े संसाधनों पर, सबसे बड़े ओहदों पर, हर जगह सवर्ण कैटेगरी, सवर्ण लॉबी राज करती है। लेकिन अब इसके कई मायने समझ सकते हैं आप। क्यों कहते हैं ओवैसी जय भीम जय भीम? क्यों कई संगठन कहते हैं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी और मुसलमान एक साथ हो जाएं? क्यों कहते हैं? उसके पीछे यही एक वजह है, क्योंकि जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी, पिछड़ा, एससी एसटी की आबादी, उसकी आबादी थोड़ी बहुत नहीं है, उसकी आबादी बहुत बड़ी है। और इस आबादी को अगर जोड़ा जाए तो जो गैर सवर्ण आबादी है वो हो जाता है 84% से ज्यादा। यानी ये जो तमाम ओबीसी, एससी एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी को दशमलव करके जोड़ा जा रहा है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो आ जाता है 84.4776%। इतनी बड़ी आबादी है। इससे आप 85% भी अगर कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। 84.5% जिसकी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कितना है, कितना उसका प्रतिनिधित्व आप देख सकते हैं। कितने परसेंट उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, एससी एसटी को कितना मिल रहा है, ओबीसी को कितना मिल रहा है, ये तमाम रिजर्वेशन की कैटेगरी को आप देख सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी है, जो सवर्ण लॉबी है, उनको कितना मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, देख सकते हैं आप। अब इस तमाम आंकड़े के जारी होने के बाद बीजेपी में हलचल मच गई है, क्योंकि आरएसएस का जो नेता होता है वो भी सवर्ण होता है। बीजेपी की भी नींद हराम हो चुकी है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री का भी बयान आना शुरू हो गया है। यानी अब मामला पूरी तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है। कैसे भी करके मामला, चुनाव जीतना है तो हिंदू और मुसलमान करना होगा। और कैसे हिंदू मुसलमान करना होगा? पीएम मोदी का राजस्थान में दिया गया ये भाषण आप गौर करिए, उन्होंने क्या बयान दिया है इस पर आप गौर करिए। पीएम मोदी कहते हैं कि लोग कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और बिना किसी डर या खौफ के दर्जी का गला काट देते हैं। इस मामले में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आता है। मैं कहता हूं वोट बैंक नजर आता है क्या? कन्हैया लाल के कातिलों का जिक्र करके ये मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं कि कांग्रेस की वोट बैंक की बात करते हैं? कत्ल करने वाले कौन थे? कत्ल करने वाले बीजेपी के लोग थे। कत्ल करने वाले भले ही वो जाति धर्म से मुसलमान होंगे, लेकिन वो लोग थे बीजेपी के। और बीजेपी का मुसलमान बीजेपी का होता है, वहां मुसलमानों की तरह नहीं होता। बीजेपी के लोग
उन्होंने ही हत्या की है और उनकी तस्वीरें बकायदा सोशल मीडिया पर चल रही थी और बकायदा उनको भाजपाई के तौर पर जाना जाता था। और ऐसे लोगों ने कन्हैया लाल का कत्ल किया। और कन्हैया लाल के कत्ल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी निशाना साध रहे हैं। किस पर? अल्पसंख्यकों पर निशाना साध रहे हैं, मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि कत्ल करने वाले मुसलमान थे, भले ही नाम से रहे हो, मुसलमान थे। पीएम मोदी निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर सवाल है, कठुआ रेप कांड के बाद रेपिस्टों, कातिलों के शान में रैली निकालने वाले कांग्रेसी थे क्या? सपाई थे, बसपाई थे, आम आदमी पार्टी वाले थे, ओवैसी के पार्टी मजलिस वाले थे? कौन थे वो? जेडीयू के थे कि जनता दल यूनाइटेड के थे, आरजेडी के थे, किसके थे? तृणमूल कांग्रेस के थे? रेपिस्टरों, बलात्कारियों और कातिलों के समर्थन में जो रैली निकाली गई कठुआ रेप कांड के बाद, वो कोई और नहीं था, वो भाजपाई थे, भाजपा वाले थे, संघी थे। सुबोध सिंह की हत्या करने वाले कौन थे? संघी थे। जिक्र करिए उनका। यहां तक कि गुजरात के बिल्किस बानो के पूरे परिवार को खत्म करने वाले लोग, रिश्तेदारों को खत्म करने वाले, बिल्किस बानो के दोषी हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, उन सबको फूल माला से सजा सवा कर बाहर किसने निकलवाया? बीजेपी ने, बीजेपी के लोगों ने। किसने निकलवाया? बात यहां करते हैं हमारे प्रधानमंत्री वोट बैंक की। तो वोट बैंक किसका कौन कितना है, अब इस आंकड़े से जिक्र करिए कि किसकी कितनी आबादी, उतनी उसकी भागीदारी। अब यहां बात होगी कि किसकी कितनी आबादी है, ओबीसी की आबादी कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी कितनी है, अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है। और वो जो बिहार वाले है ना, सबको पाकिस्तान भेजते थे, पाकिस्तान, गिरिराज सिंह शांडिल्य, उनकी आबादी पता है कितनी है? उनकी आबादी है महज 2.16%, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2% से थोड़ा सा ज्यादा, 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा, 3% भी नहीं उनकी आबादी है। राजपूतों की आबादी, जो अभी मनोज झा को जीभ नोचने की, जीभ खींचने की बात कर रहे थे, राजपूत ठाकुर जो अपने आप को समझ रहे थे, उनकी आबादी भी 3.45% है। और ब्राह्मण लॉबी, जिस ब्राह्मण लॉबी की बात होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, उन ब्राह्मण लॉबी की आबादी पता है कितनी है? 3.66%। तो जो अपने आप को ठाकुर समझ रहे थे, वो ब्राह्मणों को इतना छोटा ना समझें, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी काफी ज्यादा है और ठाकुर के कुआं से आहत होने की जरूरत नहीं, वो कविता कविता है। और ये तमाम लॉबी 2024 का इलेक्शन तय कर सकती है। क्यों कहा जाता है दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी साथ में आ जाएं? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आबादी का की बात होती है कि फला फला की आबादी, क्योंकि लोकतंत्र में आबादी का ही तो जोर देखा जाता है, आबादी ही जाकर वोट देती है, जिसकी जितनी आबादी होती है वो वोट करता है और अपने वोट की चोट से सत्ता बदलने की ताकत वो रखता है और सत्ता वो बदल देता है। और ये सेंसस बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गले की फांस होने वाली है, क्योंकि जो सवर्ण लॉबी है वो परेशान हो जाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे। संसाधनों पर अब वैसे ही बात होगी, रिजर्वेशन की, नौकरी की, एजुकेशन की, अब वैसे ही बात होगी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसी हिसाब से बात होगी कि नौकरी में फलाने को कितना प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। तमाम चीजें अब तय होने लगेंगी। लालू यादव, नीतीश कुमार की जोड़ी फिलहाल आने वाले 2024 के इलेक्शन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।